नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हब में। तो अपने बात कर रहे थे दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। मैंने बात की थी लास्ट पार्ट के अंदर, और मैंने जहां तक भी बताया था अभी महाराणा प्रताप जो है वो कोल्यारी में चले जाते हैं, और कोल्यारी के अंदर जो है जब उदयपुर में होते हैं तो अकबर को जब पता लगता है तो अकबर अपनी शाही सेना के साथ में पहुंच जाता है, मेवाड़ की चढ़ाई कर लेता है। और मेवाड़ में जाने के पश्चात में गोगुंदा जाने के पश्चात उदयपुर में उसे कुछ नहीं मिलता, और मुझे जो है वहां पर मुजाहिद बेग खां को छोड़ते हुए उसका नाम मोहम्मदाबाद रख देता है। वो बातें पड़ी थी। उसके पश्चात में क्या होता है दोस्तों, तो उसके पश्चात अपने आगे स्टोरी पढ़ते हैं क्या रहती है महाराणा प्रताप की। तो लास्ट सर वो जो है गोगुंदा जो है अब किसके अधिकार में आ चुका है सर? मुगलों के अधिकार में आ चुका है। गोगुंदा किसके अधिकार में आ चुका है सर? मुगलों के अधिकार में आ चुका है। ध्यान रखिएगा, गोगुंदा उदयपुर अब किसका अंडर में है सर? मुगलों के अंडर में, मुगलों का अधिकार। अरे है या नहीं है बताओ? है सर, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर अपना जो है क्लियर हो जाता है सर, मुगलों का अधिकार रहा था गोगुंदा उदयपुर पर। इसके पश्चात पर अपने बात की जाती है तो सर गोगुंदा से निकलते हुए महाराणा प्रताप जाते हैं सर कुंभलगढ़। मैंने आपको बताया था दोस्तों जब वो गोगुंदा से जब हल्दी घाटी युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, आपको भी पता है, मतलब सर जब गोगुंदा राजधानी थी तो हल्दी घाटी युद्ध करने के लिए गए थे। हल्दी घाटी जब युद्ध कर लेते हैं उसके पश्चात में उनकी गोगुंदा भी मतलब भी वहां से निकल आ चुके हैं। तो अस्थायी राजधानी जो चाहिए ना, कहीं ना कहीं स्थायी केंद्र को बोलते हैं राजधानी, स्थायी केंद्र तो चाहिए ना। तो स्थायी केंद्र जो चाहिए था वो आवरगढ़ बनाया उन्होंने, यानी कि सर कुछ समय के लिए स्थायी केंद्र अपना रुकने का स्थान, या कह सकते हो मेवाड़ की राजधानी जो बनाई थी वो आवरगढ़ को बनाई थी उदयपुर में। फिर उसके पश्चात सर वो वहां से निकले, और निकलने के पश्चात दोस्तों याद रखिएगा वो कहां पहुंचे? कुंभलगढ़। कहां पहुंचे सर? कुंभलगढ़। और को दोस्तों याद रखिएगा कुंभलगढ़ को अपना स्थायी केंद्र बनाते हो, यानी कि सर इसको क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों क्या बनाई? राजधानी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए दोस्तों एग्जाम में, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात, कौन से युद्ध के पश्चात? हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाई? किसे अपनी राजधानी बनाई? क्लियर है क्या? तो किसे बनाई थी दोस्तों? कुंभलगढ़ को बनाई थी। दोस्तों याद रखिएगा किसे बनाई थी? कुंभलगढ़ को बनाई थी। तो इस किसे का आंसर आपको करना है दोस्तों? कुंभलगढ़। क्या करना है? कुंभलगढ़ करना है। क्लियर है क्या? इसके पश्चात अपने अगर बात की जाती है, गौर से सुनना मेरी बात को, कुंभलगढ़ को दोस्तों याद रखिएगा मेवाड़ के शासकों की, मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा वो कुंभलगढ़ को कहा जाता है। दोस्तों याद रखने वाली बात है, मोस्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट, मेवाड़ का मेरुदंड किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मेरुदंड किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा मेवाड़ का मेरुदंड जो कहा जाता है वो कुंभलगढ़ को कहा जाता है। वो किसे कहा जाता है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दोस्तों याद रखना महाराणा कुंभा द्वारा जरगा की पहाड़ी पर बनाया गया किला दोस्तों राजसमंद के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। तो मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी, बोलिएगा, मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी। जबकि मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी दोस्तों कौन सी थी? सर सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर के अंदर है। जैतारण युद्ध के पश्चात मालदेव जाता है, चंद्रसेन जोधपुर मेहरानगढ़ आक्रमण होने के पश्चात सिवाना में शरण लेता है। वही दोस्तों याद रखिएगा जो सिवाना का किला वो मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहलाता है। यहां पर बात की जाए कुंभलगढ़ की तो दोस्तों याद रखिएगा ये वही कुंभलगढ़ है जहां पर दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा को बंदी बनाकर रखा गया था। किसे बंदी बनाकर रखा गया था दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा को दोस्तों, जिन्होंने मेवाड़ के खिलाफ दोस्तों किसान आंदोलन में दोस्तों योगदान दिया था, प्रजामंडल में योगदान दिया था, वही व्यक्ति दोस्तों कुंभलगढ़ के अंदर क्या रहता है? बंदी बनाया जाता है। सर मेवाड़ के महाराणाओं के संकटकालीन राजधानी आपसे अगर पूछी जाए तो कुंभलगढ़, लेकिन प्रताप की संकटकालीन राजधानी वो आगे आएगी जो 1585 में स्थापित की जाती है। दोस्तों उस पर भी विचार करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई क्या? महाराणा प्रताप जब ये कुंभलगढ़ में आ जाते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा इनके पास में जो है यहां पर क्या नहीं होती सर? एक तो सेना कम है सर, इनके पास में क्या है? सेना है, लेकिन क्या है सर? सेना कम है सर। ठीक है। एक सर आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो चुकी है।
कैसी हो चुकी है दोस्तों, कमजोर हो चुकी है इस कंडीशन में जब यहां पर ये कुंभलगढ़ पहुंचे हैं। तो कुंभलगढ़ जब ये पहुंचे तो कुंभलगढ़ पहुंचने के पश्चात में दोस्तों जो अकबर को पता चलता है महाराणा प्रताप जो है सर मेवाड़ से निकलते हुए कहां पर पहुंच चुका है, कुंभलगढ़ पहुंच चुका है। तो कुंभलगढ़ दोस्तों याद रखना सर किसको भेजता है, याद रखने वाली बात है अकबर ने, याद रखना दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, अकबर ने कुंभलगढ़ पर, सॉरी इस लाइन को ऐसे नहीं लिखेंगे, अकबर ने महाराणा प्रताप, सॉरी ऐसे लिखेंगे पूरी लाइन, सॉरी काटाबाड़ी हो गई होगी, चलो छोड़ो, प्रताप का पता चलने पर उसे बंदी बनाकर या बंदी बनाने हेतु शाहबाज खां के नेतृत्व में अकबर ने मेवाड़ पर शाही सेना भेजी। ये लो, यानी कि सर पता चला है किसको, अकबर को पता चला है भी जो है कहीं ना कहीं कुंभलगढ़ के अंदर जो छुप रखा है कौन, महाराणा प्रताप, तो शाहबाज खां के नेतृत्व में सर मेवाड़ यानी कि कुंभलगढ़ की ओर सर भेज देता है, सर किसको भेज देता है, शाहबाज खां को, शाही सेना को भेज देता है। वहां पर याद रखना ये शाहबाज खां नाम मत भूल जाना भाई, अरे कौन सा नाम मत भूल जाना, ये शाहबाज खां मत भूल जाना। तो एक बार के लिए यहां तक रिपीट करता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट पेज पे। तो देखिएगा सर गोगुंदा उदयपुर से निकले, महाराणा प्रताप मुगलों का अधिकार हो गया यहाँ पर, यहाँ से निकलने के पश्चात ये कहां पर आए, कुंभलगढ़ आए। इससे पहले राजधानी अस्थायी थी आवरगढ़ थी सर, उससे पहले गोगुंदा थी, ठीक है। तो कुंभलगढ़ पहुंचे, कुंभलगढ़ को इन्होंने अपनी स्थायी राजधानी बनाई, याद रखिएगा। तो हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी, वो कुंभलगढ़ को बनाई थी। अब कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों और दो क्वेश्चन बनते हैं, इसे मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है, मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। और इस दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर महाराणा प्रताप के पास सेना कम है और आर्थिक स्थिति भी जो है उनकी क्या हो चुकी है, थोड़ी वीक हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। क्लियर है क्या। तो अब यहां पर ये व्यक्ति क्या करता है, ये यहां पर थोड़े समय के लिए निवास करता है, रहता है, यानी कि सर 76 फिर उसके बाद में सर 77 की बात आती है। तब दोस्तों अकबर को पता चलता है, और अकबर को जब पता चलता है प्रताप के बारे में भी, प्रताप कहां छुपा हुआ है, तो दोस्तों वो शाहबाज खां के नेतृत्व में मेवाड़ के ऊपर जो है शाही सेना भेज देता है अकबर दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लिया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट इसको आगे बढ़ेंगे फिर, शाबाश। नोट हो गया होगा दोस्तों। चलो अब आगे देखते हैं। बहुत इजी है रे, बहुत इजी है, बस पढ़ाने वाला अगर सामने मैं हूं ना तो फिर बहुत इजी है। अब कहोगे सर मतलब अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हो, क्या करें, आप करते नहीं हो कमेंट के अंदर। सबको कहता हूं भी आप जो है कमेंट करके जाया करो, मैं कह रहा हूं इतने निठल्ले हो गए हो, कमेंट ही नहीं करते हो। कम से कम बताया तो करो यार भी आपको क्लास कैसी लगी है, अच्छी बुरी। आप मुझे सिखाओगे, मैं आपको सिखाऊंगा, तभी काम चलेगा ना। बागड़ी में कहावत है, रड़ाया हाथ धूपे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्या होता है सर, होता क्या, होना क्या है सर, देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो अगर आपकी नीयत सही है महाराणा प्रताप के लिए समझने में। क्लियर है सर। अगर बात की जाए यहां पर जो स्टार लगा रहा हूं ये है चित्तौड़गढ़, यहां पर बात की जाए सर ये गोगुंदा उदयपुर, यहां पर अगर बात की जाए सर ये कुंभलगढ़। क्लियर है क्या। मूल रूप से देखा जाए सर ये भी सर किसका है, मुगलों का है, ये भी सर किसका है, मुगलों का है, और ये जो है सर किसका है, प्रताप का है। प्रताप यहां पर बैठा है, कहां पर बैठा है, यहां पर बैठा है सर। ये गोगुंदा के अंदर अगर बात की जाए सर कौन बैठा है,
अरे गोगुंदा में कौन बैठा है सर? सर अभी आपने बताया था जब अकबर आता है तो अकबर सर यहाँ पर मुजाहिद बेग खां को छोड़ के चला जाता है। किसको छोड़ के चला जाता है? मुजाहिद बेग खां। तो मुजाहिद बेग खां को यहां पर छोड़ के चला जाएगा। और दोस्तों आपको भी पता है गोगुंदा उदयपुर का नाम वो क्या रख के गया था? मोहम्मदाबाद रख के गया था ना। दोस्तों यहां पर जो ये व्यक्ति प्रताप जो है ये कुंभलगढ़ में, अरे कहां पर, ये कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों याद रखिएगा, ये अपनी जो है स्थायी केंद्र यानी कि राजधानी बना रखी है। और यहां पर स्थायी केंद्र बना के दोस्तों ये इस पर करता है आक्रमण। क्या करता है? आक्रमण करता है दोस्तों। दल बनाते हुए महाराणा प्रताप ने क्या किया? अटैक किया था दोस्तों। ये अटैक किया था 1577 के अंदर। ये कब किया था दोस्तों? 1577 ईस्वी के अंदर जो है दोस्तों 77 के अंदर ये क्या किया था? अटैक किया था। और 1577 में जब अटैक किया, गौर करना मेरी बात पे, अरे गौर कर लो मेरी बात पे, मैं सही कह रहा हूं। 1577 में जब इस पर अटैक किया जाता है तो यहां पर मुजाहिद बेग खां की खोपड़ी फोड़ दी जाती है। ये लो फोड़ दी। तो अब सर किसका अधिकार आ गया? सर इसके जो है गोगुंदा पर वापस पुनः अधिकार कर लिया सर मेवाड़ के महाराणा ने। दोस्तों इस बात से क्रोधित हुआ अकबर, बोला मेरे ही खिलाफ साजिश रच रहा है, मेरे ही खिलाफ साजिश रच रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है प्रताप पता ही नहीं लगने देता। इसको कहते हैं दोस्तों छापा मार युद्ध पद्धति। कौन सी? छापा मार, या फिर सर इसे कहा जाता है गोरिल्ला युद्ध पद्धति। कौन सी? गोरिल्ला युद्ध पद्धति। तो छापा मार युद्ध पद्धति या गोरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण था कौन? महाराणा प्रताप। क्योंकि सर ये किसके साथ रहा था? आदिवासियों के साथ, भीलों के साथ रहा था सर। जंगलों में बड़ा पला बड़ा हुआ था। इसको छुपना, खेलना, उठना, बैठना सब कुछ आता था जंगलों में। तो छापा मार या गोरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण था कौन? महाराणा प्रताप। क्लियर है? अब सर यहां से निकला कौन? गोगुंदा से निकल गया। अब वापस पहुंचा कहां पर? महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ पहुंचा। अब कुंभलगढ़ पे दोस्तों अटैक करवा दिया सीधा सीधा किससे? शाहबाज खां से। शाहबाज खां के आक्रमण, शाहबाज खां का आक्रमण। क्लियर है क्या? तो शाहबाज खां द्वारा जब आक्रमण करवाया जाता है सर, किस पर करवाया गया? देखिएगा, गौर करना मेरी बात पे। सर ये कुंभलगढ़ पर आक्रमण करवाया जाता है दोस्तों। कुंभलगढ़ का फर्स्ट आक्रमण, बात समझ में आई? तो फर्स्ट अटैक जो है कुंभलगढ़ का वो कौन करेगा सर? शाहबाज खां। लिख दिया मैंने, शाहबाज खां करेगा। तो महाराणा प्रताप को पता है भाई वो क्या है, दिमागी बंदा है, राजपूत है, ऐसे ही नहीं कांपता था अकबर। तो यहां से जो है ये कुंभलगढ़ है ना, अरे ये कौन सा गढ़ है रे? ये कुंभलगढ़ है। तो कुंभलगढ़ से फरार हो जाता है किस युद्ध पद्धति से? छापा मार पद्धति से। क्लियर है क्या? तो छापा मार युद्ध पद्धति को देखते हुए जंगलों के माध्यम से दोस्तों महाराणा प्रताप क्या हो जाते हैं? यहां से प्रताप फरार हो जाते हैं। क्योंकि इसको पता है दिमाग, देखो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो ना। अगर आप जहां से आपको भागना चाहिए वहां से आप भाग रहे हो, मतलब शेर के सामने आप जो है अकेले जा रहे हो, ये साहसी नहीं है, ये मूर्खता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? मूर्खता कहते हैं। ठीक है ना? तो वो मूर्खता प्रताप ने नहीं दिखाई और प्रताप यहां से भाग निकला क्योंकि शाहबाज खां के पास बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है? ये कुंभलगढ़ पर अटैक करता है। कुंभलगढ़ में दोस्तों ये अपने मामा को छोड़ के जाता है, मानसिंह को। और कहा जाता है दोस्तों मानसिंह सोनगरा और उदय सिंह सोनगरा, यहां पर दो व्यक्ति होते हैं दोस्तों। ये दोनों व्यक्तियों को दोस्तों यहां पर कार्यभार सौंप के जाता है कौन? मानसिंह। क्लियर है? सॉरी, महाराणा प्रताप। तो मानसिंह सोनगरा व उदय सिंह सोनगरा को कार्यभार सौंपा सर किसका? कुंभलगढ़ का। आप लिख लिया करो पूरा रे, मानसिंह सोनगरा व उदय सिंह सोनगरा को कार्यभार सौंपा। क्या सौंपा? कार्यभार। अब कार्यभार सौंपते हुए मैंने टेलीग्राम पे कल भेजा था, क्लियर है क्या? तो वो पढ़ लिया होगा सबने नोट्स, उनको वहां से आप रीड आउट कर लेना अगर महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना हो तो। बस उसमें एक करेक्शन कर लेना, जगन्नाथ वाली वो 1585 टाइप हो रखा है, 1584 कर लेना उसको। ठीक है? तो कुंभलगढ़ के अंदर अगर बात की जाए तो कुंभलगढ़ से सर प्रताप फरार हुआ छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से। और मानसिंह सोनगरा उदय सिंह सोनगरा को सर कार्यभार सौंप गया कुंभलगढ़ का। अब शाहबाज खां ने अटैक किया, मानसिंह सोनगरा उदय सिंह सोनगरा को पराजित करते हुए दोस्तों कुंभलगढ़ पर 3 अप्रैल को अधिकार कर लिया इसने। 3 अप्रैल 1578 को करता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जब अटैक करता है, सुनना मेरी बात है ना, मेरी बात सुनो। ये क्या होता है, बच्चे दिमाग के अंदर गलत बात बैठा लेते हैं। सर मैंने बता रखा होगा, मैंने जहां पढ़ा रखा है वहां पर भी है। देखो पहला आक्रमण करता है ये 15 अक्टूबर को 1577 को। ये आक्रमण वो है दोस्तों जो कुंभलगढ़ पे पहली बार करेगा। क्लियर है क्या? लेकिन यहाँ पर महाराणा प्रताप बात नहीं आया। महाराणा प्रताप यहाँ से भागकर उदय सिंह सोनगरा को यानी कि छोड़ के, मतलब यहाँ पर, और कुंभलगढ़ को छोड़ गया। अब इसके बाद में ये जो होता है ये इतिहास में कुंभलगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है।
कुंभलगढ़ का युद्ध। रियल में दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का जो युद्ध हुआ था ना वो यही हुआ था, और 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को याद रखना है आपने, कुंभलगढ़ दुर्ग पर दोस्तों शाहबाज खान ने अधिकार किया था। अजय दुर्ग था मेवाड़ का, अरे मेवाड़ का अजय दुर्ग था जिस पर अधिकार किया था सर किसने, शाहबाज खान ने। 3 अप्रैल को पहली बार हुआ था कुंभलगढ़ पर, पहला अधिकार जो हुआ दोस्तों मुगलों का हुआ है, और मुगलों का अधिकार होने वाला व्यक्ति जो है 3 अप्रैल को करता है अधिकार, ध्यान रखिएगा। 3 अप्रैल 1578 को जो है अधिकार किया जाता है, याद रखिएगा। सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा जाता है। किसने कहा सर, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था सार्वभौमिक स्थल का युद्ध, सार्वभौमिक स्थल का युद्ध किसने कहा दोस्तों इसको, कर्नल जेम्स टोड ने सर कुंभलगढ़ के युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध भी कहा है। सर पहला अटैक शाहबाज खान द्वारा 15 अक्टूबर 1577 जब वो मुजाहिद बेग खां को मार देता है तब मेवाड़ पर आक्रमण होता है, कुंभलगढ़ पर अटैक करवाया जाता है, लेकिन यहां से महाराणा प्रताप इन्हें हाथ नहीं आते हैं और महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ का कार्यभार मान सिंह व उदय सिंह को सौंपते हुए चले जाते हैं मेवाड़ की तरफ वापस से, और दोस्तों फिर से कुंभलगढ़ का दोस्तों इनके मध्य युद्ध होता है। तो 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को ये पुनः अधिकार कर लेते हैं। अब जैसे ही पता चला शाहबाज खां को भी सर ये जंगलों में छुपा हुआ है महाराणा प्रताप, तो दोस्तों ये 2 बार अटैक और करवाता है जिनमें ये असफल रहता है महाराणा प्रताप को पकड़ने में। जो कौन कौन से दोस्तों तो याद रखना, 15 दिसंबर 1578 को करवाता है, फिर 15 नवंबर 1579 को करवाता है। क्लियर है क्या, तो 15 तारीख इसके लिए हो सकता है लकी हो, इसीलिए ये बार बार 15, दोनों में क्या रहा था, ये असफल रहा था महाराणा प्रताप को पकड़ने में। तो डन डना डन कीजिए यहां तक सर हमने जो है कुंभलगढ़ के तीनों आक्रमण या शाहबाज खां के तीनों आक्रमण जो हमने पढ़ ली हैं। क्लियर है क्या, तो ये कहलाते हैं कुंभलगढ़ का प्रथम आक्रमण हुआ था ये, लेकिन युद्ध जो हुआ है वो 3 अप्रैल, यानी कि अधिकार जो होता है कुंभलगढ़, आपसे पूछा जाए कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कब किया गया, ये तो मुगलों द्वारा पुनः वापस महाराणा प्रताप द्वारा किया गया, ये भी बताऊंगा कब किया गया, लेकिन अभी आप इसको ये याद रखो भी 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को दोस्तों याद रखना कुंभलगढ़ का युद्ध जो होता है, शाहबाज खान दोस्तों किसको पराजित करता है, मान सिंह सोनगरा उदय सिंह सोनगरा को पराजित करते हुए सर कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। सर मेवाड़ का अजय दुर्ग जो है वो क्या हो चुका है सर, मुगलों का हो चुका है, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसे सार्वभौमिक स्थल का युद्ध भी कहा है। क्या कहा है दोस्तों, सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है किसको सर, कुंभलगढ़ के युद्ध को। तो ये तीनों नोट कर लीजिए फटाफट से। शाबाश, नोट हो गया होगा। तो अब देखना दोस्तों, पानी पी लेता हूं यार, आप तो कहते भी नहीं हो। जय श्री राम। अब सुनो क्या हुआ सर, अटैक हो दिया शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 अटैक 1577, 1578, 1579, दिनांक 15, 15, 15, 15 अक्टूबर, 15 दिसंबर, 15 नवंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 अप्रैल 1578 को सर कुंभलगढ़ दुर्ग का युद्ध पर अधिकार करके, कुंभलगढ़ दुर्ग का युद्ध करके सर शाहबाज खान ने सर क्या कर लिया, उसको अधिकार में कर लिया। अधिकार में करने के पश्चात दोस्तों कर्नल जेम्स टोड द्वारा इस पे लिखा गया है सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा गया है, इसको याद रखना। कुंभलगढ़ का युद्ध रियलिटी के अंदर दोस्तों यानी कि जो जीता था वो किसने, शाहबाज खान ने जीतकर दोस्तों वहां पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। क्लियर है क्या। अब देखना नेक्स्ट में आगे बढ़ रहा हूं। अब क्या था, महाराणा प्रताप दोस्तों याद आपने सुना होगा भी घास की रोटियां भी खाई है। कन्हैयालाल सेठिया ने भी जो अपनी पीथल और पाथल रचनाएं जो है ना, पाथल महाराणा प्रताप के लिए और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ के लिए, उसमें भी पंक्तियां लिखी इनके बारे में। कहा जाता है दोस्तों प्रताप जो है जंगल में अपने बेटे अमर सिंह के साथ में भटकता रहा था, और दोस्तों याद रखने वाली बात है भी इसको कहीं ना कहीं से घास की रोटियां जो है मिली थी, वो भी दोस्तों जंगली बिल्ला छीन के ले गया था। तो जंगली बिल्ला छीन के ले जाता है, तब अमर सिंह जो है रो रहा होता है। तो इस दर्दनाक सीन को महाराणा प्रताप जो है देख नहीं सकते, इतना दुखदाई सीन था। तो ये जो उसका बेटा जो है वो आज एक रोटी के लिए तरस रहा है, तो ऐसा जो है
सीन है ना, तो वो कहते हैं ना रोटी जो होती है, भूख जो होती है, वो बंदे को कहां से कहां तक जो है लेके आ सकती है, कहां से कहां तक गिरा सकती है, ऐसा भी बात हो सकता है दोस्तों। क्लियर है ना? तो हमेशा जो है वो रहना चाहिए, सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए और हमेशा जो है अपनी कामयाबी की ओर ध्यान देना चाहिए आपको। क्लियर है क्या? हाँ, जो चीज भगवान ने हमें दी है ना, वो बहुत कुछ दिया है अपने आप के अंदर। हमेशा मैंने कल पिछली क्लास में भी कहा था, अपने से नीचा अगर देखोगे तो जिंदगी जी लोगे। ठीक है ना? मैं सोचता हूं मेरे पास कम है, जो मेरे पास से ज्यादा है ना वो भी सोचता है मेरे पास कम है। क्लियर है? और सबसे ज्यादा जिसके पास है ना वो भी आज हकीकत में यही सोच रहा होगा, यार आज भी थोड़े कम है, थोड़े और कमाए जाए, है ना? तो वो तृष्णा जो होती है वो इंसान की कमी कभी नहीं खत्म होती। क्लियर है क्या? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके पश्चात में याद रखने वाली बात है, सर एक व्यक्ति आता है अब्दुल रहीम खाना, अब्दुल रहीम खाना। तो अब्दुल रहीम खाना दोस्तों याद रखिएगा, ये व्यक्ति जब आता है अब्दुल रहीम खाना, सर इसको क्या है, अजमेर का सूबेदार बनाया जाता है। किसका? अजमेर का सूबेदार बनाया गया, सूबेदार। ठीक है ना दोस्तों? अजमेर दुर्ग को, आपको भी अजमेर दुर्ग के अंदर अपने अजय मेरु दुर्ग की बात की जाती है, तो दोस्तों अजय मेरु दुर्ग को राजस्थान की कुंजी कहा जाता है ना, क्योंकि दोस्तों राजस्थान पर अटैक करना ना किसी दुर्ग, तो सबसे पहले जो है भारी आक्रमणकारी उस दुर्ग को जो है अपने अधिकार में लेता था, क्योंकि उसके माध्यम से वो हर चारों दिशाओं में तीर चला सकता है। क्लियर है क्या? तो अजमेर का सूबेदार बनाया और दोस्तों इसे जो है मेवाड़ की तरफ चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। भेज दिया क्या बताओ? अजमेर का सूबेदार बनाया और मेवाड़ की तरफ चढ़ाई करने के लिए भेज दिया अब्दुल रहीम खाना को। क्लियर है क्या? सर अब्दुल रहीम खाना ये व्यक्ति जो है 1580 ईस्वी में, कब सर? 1580 ईस्वी में दोस्तों याद रखना शेरपुर ग्राम है। कौन सा ग्राम है सर? शेरपुर ग्राम है, याद रखना शेरपुर ग्राम है राजसमंद के अंदर। दोस्तों याद रखिएगा ये व्यक्ति क्या लगाता है? अपनी छावनी लगाता है। क्या लगाता है? अपनी छावनी लगाता है, और छावनी लगाकर दोस्तों जंगलों में जो है अपना छावनी लगाता है और यहाँ पर अपनी क्या छोड़ देता है? ये फैमिली छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? फैमिली छोड़ता हुआ दोस्तों यहां से क्या है, ये जंगलों में महाराणा प्रताप को ढूंढने के लिए चला जाता है। जंगलों में महाराणा प्रताप की तलाश में निकल गया। क्लियर है? अजमेर का सूबेदार किसने बनाया? अकबर ने नियुक्त किया था। अकबर ने नियुक्त किया था दोस्तों याद रखिएगा। और फिर इसको कहा भी तू वापस वहां पे चल, शिविर लगा। तो शिविर लगाया था 1580 ईस्वी में शेरपुर ग्राम राजसमंद में। सर छावनी लगाता है, यहाँ पर शिविर लगाता है दोस्तों याद रखिएगा, कैंप लगाता है। छावनी से अच्छा है आप कैंप करो। यहाँ पे क्या लगाता है सर? कैंप लगाता है, याद रखिएगा, यानी कि शिविर लगाता है। यहाँ पर लगाने के पश्चात जब ये यहाँ से निकलता है तो सर महाराणा प्रताप का बेटा जो है अमर सिंह, वो इसको चकमा देते हुए इसकी पूरी फैमिली जो बेगमें वगैरह थी ना, इसकी बेगम जो थी वो थी ना, उनको भी उठा के ले आया था। कौन? अमर सिंह। अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप का बेटा, आपको पता है। अमर सिंह प्रथम जैसे ही महाराणा प्रताप के सामने आया तो प्रताप ने कहा भले ही वो हमारे दुश्मन है, लेकिन हम दुश्मनों की औरतों के साथ में कोई दुर्व्यवहार करके, उन्हें तंग करके जो है हम अपने राजपूतों पे कलंक नहीं लगा सकते। हम राजपूत हैं बेटा, हम ऐसा काम कतई नहीं करेंगे। आप उन महिलाओं को क्या सही सम्मान से जो उन्हें वापस छोड़ के आइए। तो अमर सिंह यानी कि महाराणा प्रताप की इस वीरता को देखते हुए उसका परिवार बहुत ही ज्यादा जो है वो कहते हैं ना, वो प्रफुल्लित हुआ था, खुश हुआ था उस वीरता को देखते हुए। तो उसने हाथों हाथ जो व्हाट्सएप मैसेज कर दिया सर, किसके पास में? अब्दुल रहीम खाना के पास में। बोला वापस आ जा। बोला क्या दिक्कत होगी? बोला जल्दी आ जा, टेंशन हो रखी है दिमाग पे। बोला क्या टेंशन हो रखी है? अरे बोला तो इसको अपनी पत्नियों बेगमों से प्यार बहुत था और ये वापस पुनः लौट के आया अपने शिविर के अंदर। और फैमिली ने कहा भी अपने वापस चलते हैं अजमेर में, अपने यहाँ पर नहीं रहेंगे। उस इतने वीर इंसान के लिए अपने जो है पाप जो है वो अपने सिर नहीं ओढ़ेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से अब्दुल रहीम खाना निकल जाते हैं। बताओ समझ में आया क्या बात है? अरे बोल दीजिएगा। इसके पश्चात अब अकबर देख रहा है कोई भी सिस्टम जो है वो लग नहीं रहा है, कोई भी तरीका नहीं है जो महाराणा प्रताप को पकड़ा जा सके। और पकड़े तो पकड़े कैसे? तभी तो कहते हैं ना महाराणा प्रताप जो है कभी हाथ ही नहीं आया था अकबर के। ठीक है, तो अकबर स्कीम बना रहा है। अकबर ने दोस्तों याद रखना मेवाड़ की सुरक्षा के लिए, किसकी? मेवाड़ की सुरक्षा के लिए 4 सैनिक छावनियां खोल दी अलग अलग जगह, जहां से वो एंट्री कर सकता था महाराणा प्रताप।
4 सैनिक छावनियां, तो वो है दोस्तों 4 है, वो डी से याद रखनी है, 4D से। कौन कौन सी है सर? देवल, देवारी, देसूरी और दिवेर। 4 दिख रहा होगा आपको, दिवेर है ये लिखा हुआ। तो देवल सर डूंगरपुर में, देवारी उदयपुर में, देसूरी पाली में और नेक्स्ट सर दिवेर राजसमंद में। क्लियर है क्या? तो सर जिसमें से सर्वशक्तिशाली जो थी वो कौन सी थी सर? शक्तिशाली वो कौन सी थी दोस्तों? याद रखिएगा, वो थी दिवेर। और दिवेर का दोस्तों यहां पर जो मुख्य या नेतृत्व करता जिसे कह सकता है सुल्तान शेरिया खां नाम था उसका। अरे क्या नाम था? सुल्तान शेरिया खां। तो सुल्तान शेरिया खां की अगर बात की जाती है तो किस छावनी का मुख्य नेतृत्व करता था? वो दिवेर घाटी राजसमंद दोस्तों उस छावनी का क्या था? मुख्य नेतृत्व करता था। तो 4 सैनिक छावनियां दोस्तों कौन कौन सी है? 4D से बोलो, देवल, देवारी, देसूरी, दिवेर, देवल, देवारी, देसूरी, दिवेर, देवल, देवारी, देसूरी, दिवेर, देवल, देवारी, देसूरी, दिवेर। ये 4 जो छावनियां हैं दोस्तों याद रखिएगा, इनके अंदर तो देवल, डूंगरपुर, देवारी, उदयपुर, देसूरी, पाली, दिवेर, राजसमंद और इसका दोस्तों प्रमुख याद रखना आपको सुल्तान शेरिया खां। क्लियर? तो अब दोस्तों अब इस कंडीशन जब छावनी लग जाती है ना तो महाराणा प्रताप दोस्तों जगह जगह भटक रहे थे। अब उस दौरान मैं आपको बताता हूं, सुनना गौर से, कुछ बात सुनना मेरी। तो महाराणा प्रताप दोस्तों जंगलों के माध्यम से होते हुए जो है गुजरात की तरफ निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? गुजरात की तरफ निकल जाते हैं दोस्तों। ये मैं साफ कर दूं क्या? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ रहे होंगे तो वीडियो दोस्तों एक बार के अंदर आप नहीं लिख पा रहे हो, दूसरी बार देखते हुए नोट्स बनाओ। जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको अच्छे से देखते हुए सही से नोट्स बनाओ भाई। शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ बहुत जगह मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन समझने का एक तरीका होता है और समझाने का एक तरीका होता है। तो समझने में आप माहिर और समझाने में मैं माहिर हूं, है ना? तो दोस्तों अपने दोनों में रंग मिल बैठेंगे ना तो रंग खूब जमेगा, टेंशन मत लेना। चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं। क्या हुआ सर महाराणा प्रताप जो है इस बीच जब ये स्थापित की जाती है तो दोस्तों महाराणा इस बीच जो है वो कहां चले गए सर? गुजरात की तरफ चले गए, जंगलों से होते हुए। गुजरात के अंदर दोस्तों याद रखिएगा एक गांव चूलिया नामक गांव, यहां पर दोस्तों महाराणा प्रताप यहां पर थे। और प्रताप की दोस्तों यहां पर जो मुलाकात होती है सर वो शासक भामाशाह से होती है। किससे होती है सर? भामाशाह से होती है। पाली का शासक था दोस्तों, याद रखना, पाली का शासक था भामाशाह। इसके साथ में क्या होती है सर? मुलाकात होती है। किसकी सर? प्रताप की भामाशाह से मुलाकात होती है। पाली का शासक चूलिया गांव के अंदर दोस्तों याद रखिएगा। और कहा जाता है भामाशाह ने दोस्तों इसे लगभग 25 लाख रुपए की राशि में दोस्तों 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जो है इसको भेंट की थी, ऐसा कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दोस्तों इसको जो है भेंट की थी। कहा जाता है 25 लाख के करीब जो धनराशि जो है इसको दी थी भामाशाह ने। तो याद दोस्तों याद रखना पाली के भामाशाह को कहा जाता है मेवाड़ का दूसरा उद्धारक। कहते हैं क्या सर? मेवाड़ का दूसरा उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का दूसरा उद्धारक कहा जाता है सर। किसे कहा जाता है सर? इसे ही कहा जाता है मेवाड़ का कर्ण। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है दोस्तों। मेवाड़ का दूसरा उद्धारक, मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है पाली के भामाशाह को। क्लियर? लेकिन दोस्तों नोट में आपको लिखना क्या? मेवाड़ का फर्स्ट जो उद्धारक है, प्रथम उद्धारक है, वो कौन है सर? राणा हमीर को कहा जाता है, जिसने दोस्तों 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करते हुए घुइलों के राजवंश को पुनः एक बार के लिए दिया शाखा को यहां पर जो है नींव डाली थी। तो उसने जन्म दिया था पुनः, तो इसलिए दोस्तों प्रथम उद्धारक राणा हमीर। और दोस्तों अगर बात की जाती है भामाशाह के बारे में तो मेवाड़ का दूसरा उद्धारक कहलाता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट अपने बात करें, मैंने कहा 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। तो यहां पर दोस्तों महाराणा प्रताप को आर्थिक सहयोग मिलने के कारण इन्होंने दोस्तों क्या किया था? इन्होंने किया था वो याद रखना है दोस्तों, ये वापस आए और अपनी सेना इन्होंने जुटा ली। क्या जुटा ली दोस्तों? सेना जुटा ली। किसने जुटा ली सर? सेना जुटा ली है दोस्तों याद रखिएगा महाराणा प्रताप ने। और अब जो है युद्ध करने के लिए फिर से एक बार तैयार हो चुके हैं। किसका युद्ध लड़ेंगे दोस्तों? ये दिवेर का युद्ध लड़ेंगे। दिवेर का युद्ध। तो हेडिंग डाल लीजिए, अपने कॉपी पेन जो है उठा लीजिए और हेडिंग डाल लो सर दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध सर? दिवेर का युद्ध। याद रखिएगा दिवेर का युद्ध। तो अक्टूबर 1582 में लड़ा गया था दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में।
अक्टूबर 1582 ईस्वी में। इसे दोस्तों कहा जाता है प्रताप का गौरव। क्या कहा जाता है? प्रताप का गौरव। इसे कहा जाता है दोस्तों मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन। और ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। क्यों कहा था वो भी बताऊंगा। तो दिवेर का युद्ध दोस्तों अक्टूबर 1582 के अंदर हुआ था। यहां पर याद रखना प्रताप ने अपने पुत्र को भेजा था। हुआ था दोस्तों, याद रखना, ये प्रताप वर्सेस अकबर की सेना में हुआ था या नहीं हुआ था? बताओ। प्रताप की तरफ से कौन गया हुआ था? तो प्रताप की तरफ से दोस्तों याद रखना प्रधान सेनापति अमर सिंह प्रथम था, उसका बेटा कुंवर था ये। और अकबर की तरफ से दोस्तों कौन था? सुल्तान खां था। सुल्तान सेरिया खां या सुल्तान खां लिख सकते हो। तो कहा जाता है दोस्तों इस युद्ध में अमर सिंह जो है प्रधान सेनापति बनकर गए थे। और अमर सिंह ने दोस्तों सुल्तान खां पर क्या है? भाले से वार करके दोस्तों कहा जाता है इसने खोपड़ी के 2 हिस्से कर डाले। किसके सर? सुल्तान खां को। और दिवेर के युद्ध में दोस्तों किसकी जीत हो जाती है? महाराणा प्रताप की प्रथम निर्णायक जीत थी, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप की प्रथम निर्णायक जीत। आप भी देख लो, ये व्यक्ति जो महाराणा प्रताप ये कहीं पहले जीत हासिल नहीं कर पाए थे। हाँ, उनको चकमा देकर भागते रहे, हाथ नहीं आए, लेकिन दोस्तों किसी युद्ध में जो है इन्होंने अपनी स्थायी रूप से जीत हासिल नहीं की थी, याद रखना। तो 1582 ईस्वी में दोस्तों अक्टूबर में जो युद्ध लड़ा वो दिवेर का युद्ध। प्रताप दिवेर राजसमंद में है दोस्तों, अभी बता के आया था ना, दिवेर घाटी राजसमंद। क्लियर? तो ये चीज नोट करो फटाफट से। अभी बताता हूं दोस्तों मैं आपको मेवाड़ का मैराथन इसे क्यों कहा जाता है। नोट हो गया? शाबाश। तो महाराणा प्रताप का गौरव, मेवाड़ का मैराथन, प्रताप वर्सेस अकबर के मध्य। प्रताप की तरफ से अमर सिंह था, इधर सुल्तान खां था। भाले से वार करके सुल्तान खां की मृत्यु यानी कि हत्या कर दी जाती है। और प्रताप की ये दोस्तों प्रथम निर्णायक जीत होती है, याद रखने वाली बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, शाबाश दोस्तों, शाबाश। कल जो है मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको एक बार रिपीट करते हुए जो बातें इसकी बाकी रहेगी वो सारी बता देंगे। तो तीनों पार्टों को मैं पहले रिपीट करूंगा, फिर आगे जो है पढ़ेंगे। तो वो रहेगा अपना सेशन कल का। लेकिन आज जो है मैं आपको बता देता हूं इसे मेवाड़ का मैराथन क्यों कहा जाता है। चलो, शाबाश, नोट हो गया होगा। अगर जिंदगी में थोड़ी बहुत कठिनाई आई ना आई तो फिर जिंदगी जीने का मजा ही ना आया सर, है ना, वो बात है। तो सर एक युद्ध हुआ था 490 ईस्वी पूर्व की बात है। ये कब की बात है सर? 490 ईस्वी पूर्व की बात है सर। एक युद्ध हुआ था जिसे युद्ध का नाम है सर माराथन का युद्ध। माराथन या मैराथन दोस्तों स्थान का नाम है। मैराथन नामक स्थान है दोस्तों। ये जो है मैराथन या माराथन नामक स्थान है, ये एंथस का स्थान है दोस्तों। एंथस, क्लियर है? यूनान, ठीक है। तो एंथस का दोस्तों शासक था उस समय जिसका नाम था दोस्तों मिल्टिएड्स। क्या नाम था? मिल्टिएड्स नामक दोस्तों एक शासक था। कहां का शासक था दोस्तों? ये एंथस का शासक था। कहां का शासक था? एंथस का शासक था। और एक दोस्तों फारसी शासक था। फारसी शासक था जिसका नाम था दोस्तों हिप्पियस। क्या नाम था? फारसी शासक था। फारसी शासक हिप्पियस। क्लियर? तो इन दोनों के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था 490 ईस्वी पूर्व। माराथन या मैराथन नामक स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। वो उस स्थान पर दोस्तों ये युद्ध हुआ था जिसमें सर जीत किसकी हुई थी? मिल्टिएड्स की जीत हुई थी। और इसकी क्या हुई थी? हार हुई थी। तब कर्नल जेम्स टोड ने कहा जितना मेवाड़ का एंथस के अंदर दोस्तों, एंथस में मैराथन युद्ध का जीतना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि दोस्तों दिवेर का युद्ध जीता है ना। दिवेर का युद्ध जीतना जितना इंपॉर्टेंट यानी कि जितना महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण मेवाड़ के लिए था, उतना ही मैराथन का युद्ध एंथस के लिए क्लियर है क्या? मतलब सर इस युद्ध को जीतना उस एंथस साम्राज्य के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना कि इस दिवेर को युद्ध को जीतना सर किसके लिए? मेवाड़ के लिए। इसीलिए दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना किससे की है? मेवाड़ के मैराथन से की है। तो दोस्तों बहुत कम बच्चों को ये बात जो है छुपाई जाती है, क्लास के अंदर कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों ये बात छुपाई जाती है, कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आप पे तरस आया थोड़ा सा, चलो बता देता हूं। बेचारे सोचेंगे सर मेवाड़ का मैराथन क्यों कहते हैं ना। तो मेवाड़ का मैराथन इसको दोस्तों 490 ईस्वी पूर्व कहा जाता है। दोस्तों एक शासक था एंथस का जिसका नाम था मिल्टियड्स, और फारसी शासक दोस्तों हिप्पियस। इन दोनों के मध्य दोस्तों युद्ध होता है, तो हिप्पियस की यहां पर हार हो जाती है। उस समय कहा गया, मतलब मेवाड़ का जो मैराथन या माराथन नामक वो युद्ध हुआ था ना, वो एंथस के लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण था जितना कि आज दिवेर का युद्ध जीतना सर किसके लिए? मेवाड़ के लिए महत्वपूर्ण था। इसीलिए दोनों की तुलना कर दी सर किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। इसीलिए दोस्तों दिवेर के युद्ध को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। इसके पश्चात दोस्तों जो है अकबर जो है इस पे क्या करता है, धीरे धीरे थोड़ा सा ध्यान हटाता है, बढ़ाता है, हटाता है, बढ़ाता है। क्या बातें होती है आगे के इंटरेस्टिंग जो बातें हैं वो कल के पार्ट में पढ़ेंगे। अभी बता दूंगा तो फिर है ना सस्पेंस खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है अपने कल ही पढ़ेंगे। तो ये पार्ट दोस्तों मैंने बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सी नई बातें भी आपको बताई है, वो नोट करना, जो आपके हर एक RS IAS एग्जाम तक दोस्तों महाराणा प्रताप अगर आपसे पूछा जाए तो इससे बाहर प्रश्न ना आए। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों अपने कल के पार्ट में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं कीजिएगा। आपकी सपोर्ट मुझे आगे लेके जाएगी और मेरी सपोर्ट आपको आगे लेके जाएगी। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि दोनों मिलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट मिलते हैं अपने कल की क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।